आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 35। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, तत्पश्चात उलूक पांडवों का संदेश ले और धर्मराज राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर जहाँ राजा दुर्योधन था वहीं चला गया। वहां जाकर उलूक ने अमरशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का भी वर्णन किया। अब आगे आज का प्रसंग है कौरव पक्ष के रथी, महारथी और अति रथियों का वर्णन, कर्ण और भीष्म का रोषपूर्ण संवाद, दुर्योधन द्वारा उसका निवारण। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया? कौरव कुल का भार वहन करने वाले परम बुद्धिमान और पराक्रमी गंगा पुत्र भीष्म ने सेनापति का पद प्राप्त करके युद्ध के लिए कौन सी चेष्टा की? संजय ने कहा, हे नरेश्वर, सेनापति का पद प्राप्त करके शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए से उनसे ये बात कही, हे राजन, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधान के अनुसार यथार्थ रूप से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। दुर्योधन बोला, हे महाबाहु गंगानंदन, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी कभी भय नहीं होता है। फिर जब आप जैसे दुर्गज वीर हमारे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित हैं और युद्ध का अभिनंदन करने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मेरे लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तब तो मुझे भय हो ही कैसे सकता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब आप दोनों पुरुष परवर वीर मेरी विजय के लिए यहाँ खड़े हैं, तब तो निश्चय ही मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। हे कुरुनंदन, आप शत्रुओं तथा अपने पक्ष के रथियों और अति रथियों की संख्या को पूर्ण रूप से जानते हैं। मैं भी आपसे इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, हे राजेंद्र, हे गांधारी नंदन, तुम अपनी सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। हे भोपाल, तुम्हारी सेना में जो रथी तथा अति रथी हैं, मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। सबसे प्रथम अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम ही बहुत बड़े उदार रथी हो। हे भरत श्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूँ। मैं पांडवों को पीड़ित करके शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा। मैं अपने मुख से अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं समझता, तुम तो मुझे जानते ही हो। शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे पक्ष के अति रथी वीर हैं। महान धनुर्धर मद्राज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूँ, जो प्रत्येक युद्ध में सदा श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। सोमदत्त के पुत्र महान धनुर्धर भूरिश्रवा रथियों के युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं, अतः वह तुम्हारे शत्रु की सेना का महान संहार करेंगे। हे महाराज, सिंधु राज्य जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर समझता हूँ। ये अत्यंत पराक्रमी और रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। हे राजन, ये भी रणभूमि में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। हे राजन, सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो
रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। ये अपने प्यारे प्राणों की चिंता ना करके तुम्हारे शत्रुओं को जला डालेंगे। हे नरेश्वर, तुम्हारे मामा शकुनी भी रथी हैं। ये पांडवों से बैर बांधकर युद्ध करेंगे, इसमें संशय नहीं है। महान धनुर्धर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर हैं। वो युद्ध में विचित्र रीति से शत्रुओं का सामना करने वाला सुदृढ़ अस्त्रों से युक्त और महारथी है। रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती। ये महारथी चाहे तो तीनों लोकों को भस्म कर सकता है। इसमें क्रोध है, तेज है और आश्रमवासी महर्षियों के योग्य तप भी संचित है। इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है। परंतु हे भरतश्रेष्ठ, हे नरेश्वर, इसमें एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण मैं इसे ना तो अति रथी मानता हूँ और ना रथी ही। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है। ये सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है। यही इसका दुर्गुण है। अन्यथा दोनों सेनाओं में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं। ये वृद्ध होने पर भी युवकों से अच्छे हैं। इस युद्ध में ये अपना महान पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें मुझे संदेह नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, भारद्वाज नंदन, रथ यूथपतियों के समुदाय के भी यूथपति हैं। ये तुम्हारी कल्याण के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे। संपूर्ण मूर्ध अवशक्ति भूपालों के ये आचार्य तथा वृद्ध गुरु हैं। ये सिरजयवंशी क्षत्रियों का संहार कर डालेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय है। हे राजन, ये जो तुम्हारा प्रिय मित्र कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है तथा युद्ध भूमि में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्मप्रशंसी तथा नीच है। ये कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। ये अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचा चढ़ गया है। ये कर्ण युद्ध भूमि में ना तो अतिरथी है और ना रथी ही कहलाने योग्य है। ये अपने दिव्य कवच से भी हीन हो चुका है। अतः मेरी दृष्टि में ये कर्ण अर्धरथी है। संजय कहते हैं, ये सुनकर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे, आप जैसा कहते हैं वो सर्वथा सत्य है। आपका ये मत कदापि मिथ्या नहीं है। ये प्रत्येक संग्राम में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, अतः मेरी सम्मति में भी वो अर्धरथी है। ये सुनकर राधानंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा तथा अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म जी से कहने लगा, हे पितामह, मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी मेरे पर द्वेष रखने के कारण आप पग पग पर मुझे अपने बाग बाणों द्वारा इच्छा अनुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण ये सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। हे गंगा पुत्र भीष्म, मेरी दृष्टि में तुम भी अर्धरथी हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। तुम सभी कुरुओं का सदा अहित करते रहते हो। युद्ध के अवसर पर तथा समान श्रेणी के उदार चरित्र राजाओं के एकत्र होने पर आपस में फूट उत्पन्न करने की इच्छा रखकर कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा। हे कौरवों, केवल बड़ी अवस्था हो जाने
बाल पक जाने, अधिक धन प्राप्त कर लेने तथा बहुत से भाई बंधुओं के होने से ही किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षत्रिय बल में श्रेष्ठ होने से, ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से तथा शूद्र अधिक अवस्था होने से श्रेष्ठ माने जाते हैं। आप राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोह बस मनमाने ढंग से रति और अतिरथियों की गणना कर रहे हो। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, ये शास्त्र का आदेश है, परंतु जो बहुत वृद्ध हो गए हैं उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह तो फिर बालकों के समान ही माने गए हैं। भीष्म जी से इतना कहकर वो दुर्योधन से बोला, हे निर्दश्रेष्ठ, मैं युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का संहार करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म जी को मिलेगा। हे नरेश्वर, तुमने इन भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को कभी नहीं। अतः हे राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भीष्म के मारे जाने पर मैं समस्त महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। भीष्म जी ने कहा, हे सूत पुत्र, इस युद्ध में मैंने समुद्र के समान गुरुत्व भार अपने कंधों पर उठाया है। इस अवसर पर मुझे पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसीलिए तू अभी तक जी रहा है। हे सूत नंदन, यदि ऐसी बातें ना होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा तथा जीवन की आशा का एक साथ ही उच्छेद कर डालता। हे दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है उस अर्जुन के साथ रण क्षेत्र में युद्ध कर, मैं देखूंगा कि इस संग्राम में किस प्रकार बच पाता है। संजय कहते हैं, भीष्म जी के ऐसा कहने पर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, हे गंगानंदन, आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित है। आप एकाग्र चित्र होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। अब मैं पुनः शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अतिरथियों और रथ युद्धपतियों का परिचय सुनना चाहता हूँ। हे कुरुनंदन, शत्रु पक्ष के बलाबल को सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, क्योंकि आज की रात व्यतीत होते ही कल प्रातः काल ये युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।